चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 मैथ को देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में 121 नंबर तक देख लिए थे। आज हम लोग 122 से देखते हैं क्या कहता है। चलिए सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 122 नंबर 122 में कह रहा, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं सही को x मान लेते हैं। सही को क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग अंक दिए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं। गलत यानी रॉन्ग, गलत के लिए हम लोग मान लेते हैं y मान लेते हैं। सही के लिए x मान लिए, गलत के लिए हम लोग y मान लिए। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किया। टोटल कितना? 80 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते। यदि सिंधु ने सभी प्रश्न के उत्तर दिए हो तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है? मतलब प्रश्नों की संख्या निकालना है, गलत और सही दोनों, यानी एक्स वाई का योग निकालना है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। क्लास 10th में ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको सही के लिए x मान लिए और गलत के लिए y मान लिए। अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन, 2 समीकरण बना लेते हैं और विलोपन विधि से या कोई भी विधि से हम लोग x y मान निकाल लेंगे, गलत और सही। और दोनों का पूछ रहा कितना, इसमें प्रश्न की संख्या पूछे तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर से एक बार। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक काटते हैं। सही के लिए 3, सही x माने तो 3x मान लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक, गलत के लिए कितना? 1। तो y में 1 गुना करेंगे तो y ही रहेगा। तो टोटल मिलके क्या कह रहा? टोटल मिलके गलत है तो माइनस दिए। ठीक है, तो 80 अंक प्राप्त हुआ। कितना? 80। इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार का रहा, सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4, फिर सही x है तो 4x हो गया। और गलत के लिए कह रहा, गलत 2 अंक, तो 2y हम लोग मान लिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गलत के लिए। और टोटल यहाँ 90 अंक प्राप्त किया सिंधु, इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह रहा, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या के x और y के मान हम लोग निकालते हैं। देखिए भाई, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, समान कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समान कर लेते हैं। देखो कैसे समान करते हैं। अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर दें यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो समीकरण, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, माइनस माइनस रहता है तो जोड़ने पर कि घटाने पर? तो घटाने पर। प्लस प्लस भी रहेगा तो घटाने पर, अब माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, याद रखिएगा। फिर से देखो, माइनस और माइनस कहीं है तो घटाने पर, प्लस कहीं प्लस है तो जोड़ने पर, और माइनस कहीं प्लस है तो नहीं, ये भी घटाने पर। सेम सेम है तो घटाने पर, माइनस प्लस अपोजिट है तो जोड़ने पर, प्लस और माइनस है तो क्या होगा, जोड़ने पर। ये रूल है, आप लोग जानिएगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस है तो क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने मतलब बीच में माइनस दिए। समीकरण 2 को गुना हम लोग कर देंगे किससे, पूछे तो आगे 1 से है। ये आप लोग समझ गए। प्लस प्लस रहता तो यही रूल देते हैं, माइनस प्लस रहता तो जोड़ते हैं डायरेक्ट। जोड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं। चिन्ह जो रहता है वही, इसमें माइनस के ना, जब माइनस में आप प्लस देंगे चिन्ह, जब प्लस है वहाँ माइनस देंगे। चलो हम लोग इसको करते हैं, हम लोग काट कूट। तो समीकरण 1 के 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6x, 3 दूनी कितना हो गया, 6x, माइनस 2y बराबर 8 दूनी 16, 160। कितना हो गया, 160। आप इसको गुना करो 1 से तो 4x से ही होगा, माइनस 1 से गुना करेंगे 2y ही होगा, बराबर 90 गुना 1 90 ही होगा। अब हम लोग क्या बोलें, माइनस है
घटाने पर देंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। अंक क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब प्लस माइनस कट गया तो 6 में से 4 गया, बचा 2x। 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। कितना बचेगा? 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35 बार में कट गया 35। x के मान कितना आ गया? 35। अब x के मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए। x के मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख देते हैं। चलो 1 में ही रख देते हैं। तो 3 गुना x के मान 35 माइनस 22 का मान निकालना है तो रहने दीजिए, 80 हो गया। तो 35 दिया, 5 15, बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, माइनस 22 इक्वल टू 80। 105 माइनस इधर आएगा 80, माइनस उधर जाएगा प्लस 22। 105 में से 80 गया, 5 का 5 ही, 10 में से 8 गया 2, 22 मन कितना आ गया? 25। तो 22 मन कितना आ गया? 25। गलत मेरा कितना आ गया? 25। और सही मेरा कितना आ गया? 35। ये सही हो गया, ये मेरा गलत हो गया प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोनों को हम लोग क्या कर रहा है? दोनों प्रश्न की कुल संख्या पूछ रहा। क्या पूछ रहा? प्रश्न की कुल संख्या। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा मेरा? ठीक है, कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न मेरा हो जाएगा, गलत कितना? 35 में सही कितना? 35, गलत है 25। दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, बाकी 1, 3 2 5 1 6, 60। कितना हो गया? 60 मेरा आंसर होगा। अच्छा सवाल था भाई, समझा दिए बहुत हम अच्छे से। ऑप्शन 60 ए है करेक्ट। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया 60। इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट करिए। तो आप लोग 122 समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 123 में आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था भाई, हम समझा दिए आप लोग को बहुत लॉलीपॉप की तरह। ठीक है, 122 मिटाते हैं इसको, आते हैं हम लोग 123 में। 123 देखिए क्या कहता है। 123 नंबर में कह रहा, शायद यही टाइप के सवाल है, शायद यही टाइप है, लेकिन हम लग रहा है इसको छोड़ दें, लेकिन बना ही देते हैं। देखते हैं, 2 मेज और 3 कुर्सी। मेज को x मान लिए, मेज को क्या मान लिए? x। तो 2 मेज प्लस 3 कुर्सी, कुर्सी को हम लोग y मान लिए। 3 कुर्सी दोनों मिलके 540 रुपया। मेज को x, कुर्सी को y मान लिए। फिर 2 मेज, 2 मेज, फिर एक कुर्सी, एक कुर्सी मतलब एक वाई। एक कुर्सी का मतलब क्या हो गया भाई? एक वाई। टोटल मिल गया कितना? 470। 470। तो 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा भाई? इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। देखो ये दोनों समान ही है, तो 1 प्लस 2 डायरेक्ट कर, 1 और 2 को जोड़ने पर तो माइनस कर देते हैं, लेकिन प्लस प्लस है तो घटाने पर अभी बोले, क्या बोले? घटाने पर। प्लस प्लस रहे तो घटाने पर, माइनस माइनस रहे तो जोड़ने पर, प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर, फिर से माइनस माइनस घटाने पर, प्लस प्लस भी घटाने पर, माइनस प्लस जोड़ने पर, प्लस माइनस जोड़ने पर। सेम रहेगा तो घटाने पर, अपोजिट रहेगा तो जोड़ने पर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? सेम है तो घटाने पर करेंगे। क्या करेंगे? घटाने पर करेंगे। अब क्यों कुछ किसी को गुना नहीं किए? क्योंकि दोनों मेरा समान है, डायरेक्ट कट जाएगा, इसीलिए हम क्या किए? इसको कहीं से आपस में बराबर नहीं किए गुना करने के लिए, क्योंकि पहले से बराबर कट गया। देखो 3 में से गया 2y बराबर 0, 14 में से 7 गया 7, 70 बचेगा। y का मान कितना आ गया? 35। तो हमको पूछ क्या रहा भाई? पूछ रहा 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? 5 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा। क्या पूछ रहा? 5 कुर्सी तो निकला हम लोग को। क्या निकला हम लोग को? कुर्सी तो निकला। ठीक है, मेरा कुर्सी कितना निकला? 22। कुर्सी को हम लोग इसको 22 को कुर्सी माने थे। क्या माने थे? कुर्सी। और x को हम लोग क्या माने थे? x को हम लोग क्या था? x को हम लोग माने थे मेज, यानी x को क्या माने थे? मेज माने थे। तो मेज पूछता तो हम लोग x के मान निकालते हैं,
लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा, कुर्सी पूछ रहा, इसीलिए कुर्सी पूछ रहा तो हम लोग बाई का मान निकल गया। तो एक कुर्सी का दाम कितना निकला 35, लेकिन पूछ रहा 5 कुर्सी का मूल्य, तो 5 से गुना कर दो। 5 कुर्सी का मूल्य क्या करेंगे, 5 चेयर, यानी कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा 35 गुना 5, तो कर दो 25 25, बाकी 2 पंतिया 15 2 17, 175 रुपया। 5 कुर्सी का कितना गया 175 रुपया। ऑप्शन देख लीजिए किस में है 175, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 123 हो गया, आते हम लोग 124 नंबर। 124 देखिए क्या कहता है। 124 देखते हैं भाई क्या कहता है। दो धनात्मक संख्या का योगफल 45 है। दो धनात्मक संख्या योगफल यानी योगफल दिया है। मान लीजिए दो धनात्मक संख्या एक एक्स एक्स वाई, दोनों का योगफल 45 है। कितना 45, और इनका अंतर यानी दोनों का अंतर मतलब माइनस होता है, दोनों का अंतर 19 है। कितना दिया है 19 है। तो कह रहा संख्या क्या होगा, यानी एक्स के मान निकालना है और वाई के मान निकालना है। तो जब योग और अंतर डायरेक्ट दिया रहे, एक आगे कुछ गुणांक नहीं दिया रहे, आप लोग जानते होंगे भाई एक्स के मान निकाल यानी प्लस व का मान निकालना, तो जोड़ के दूसरे भाग 9 5 14, बाकी 1 4 1 5 1 6, दूसरे भाग देंगे कितना निकल जाएगा 32। पहली संख्या 32 निकल गया। दूसरी संख्या देखते हैं तो माइनस है, दूसरी संख्या क्या है माइनस है, तो माइनस वाला निकालेंगे तो घटा के 15 में से 9 गया 6, 3 में से गया 2 बटा 2, भाग देंगे 13, यानी एक संख्या 32 आया, दूसरी संख्या 13 आया। ऑप्शन किस में है, बी में है। ऑप्शन किस में भाई, बी में है मेरा करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग देख लिए। आते हम लोग 125 नंबर। 125 देखिए क्या कहता। 124 देख लिए हम लोग, 125 आते हैं। 125 नंबर। 125 नंबर का रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग, 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। 1/5 भाग से कितना अधिक है 6 अधिक है। देखो इसको बनाने के बहुत तरीका है, ठीक है, इसका बनाने का क्या बहुत तरीका है, लेकिन हम लोग ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाएंगे, ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ, नहीं तो छत पर से अगर उतरना है तो हम लोग को क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर लाएंगे। नहीं भाई, छोटा सवाल है, एक्स करके मान लेते हैं। बस संख्या ज्ञात है, मान ले एक्स, बस संख्या एक्स है ज्ञात है जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। अधिक बोले कम बोले तो अंतर होता है, ठीक है। 1/5 भाग से कितना कम है 6 कम है, इसको x के मान निकालना है। अधिक बोले कम बोले तो अंतर लेना। 1/3 भाग बस संख्या 1/3 बस संख्या ज्ञात कीजिए जिसका कह रहा 1/3 बस संख्या का 1/3 1/5 भाग से कितना है 6 अधिक है। अधिक बोले कम बोले तो अंतर देना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो, लागू तब कितना होगा 15, 3 5 5x, पंतिया 3x बराबर 6, 5 में से 3 गया 2x बटा 15, 6 कटा दो, 3 तिया 2 तिया 6, x बराबर 15 तिया 45, बस संख्या कितना आ गया 45। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट। इस आप लोग क्या किए देख लिए। हम लोग आते हैं 126 में। किस में आते हैं 126 में। 126 हम लोग देखते हैं भाई। 126 क्या कह रहा है, दो संख्या का योग 32 है। मान लो दो संख्या का योग 126 में, मान लो एक संख्या x दूसरी संख्या y, इसका योग का रहा 32 है। योग बोले तो प्लस, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है।
एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। अधिक बोले कम बोले तो अंतर लेना हम बार बार कह रहे हैं। तो कह दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी है भाई x, प्लस है आगे तो x है। तो बोले ऐसा जब दिया रहेगा योग और अंतर, तो अगर बड़ी के मान निकालना यानी x के मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4 1 5, 50/2, 25 बार में कट हो गया। ठीक है, x के मान कितना हो गया 25, x के मान कितना हो गया 25। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट, 126 हो गया। हम लोग आते हैं 127 में क्या कहता है। 127 127 में कह रहा 3 कुर्सियां और 2 मेज। कुर्सी को x मान लो, 3 कुर्सियां यानी 3x प्लस 2 मेज 22 को मान लो, मेज को 2 बाई। मूल्य कितना है 1850। इसको छोड़ेंगे आप लोग हम 1850। 5 कुर्सियाँ यानी x माने थे, 5 कुर्सियाँ और 3 मेज, 3 मेज 22 को माने थे मेज। इसका 2850, इसका 1850 था, ये 2850। तो 2 कुर्सियाँ और 2 मेज का मूल्य क्या होगा, 2 कुर्सियाँ और 2 मेज का मूल्य क्या होगा भाई। x और y मान निकाल के आप लोग 2 और 3 से गुना कर दीजिएगा, बना लीजिएगा ना। 2 कुर्सियाँ और 2 कुर्सियाँ और नहीं 2 कुर्सियाँ और 2 मेज का रहा। तो x y के मान आप लोग निकाल लीजिएगा प्यार से, जैसे हम बता दिए। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो। 1 को गुना कर दो 3 से, क्यों सेम बनाना है, प्लस प्लस है तो घटाने पर। 2 को गुना कर दो 2 से। अब अगर गुना करते हैं तो देखो क्या होता है, 3 से 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y। 3 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 5 तिया 15 बाकी 1, 18 तिया 54 और 1 55। इधर 2 से करो, 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 0 का 0, 5 दूनी 10 बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17 बाकी 1, 2 दूनी 4 4 55। ठीक है, कितना आ गया हम लोग को 5700। कितना गया 5700। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माइनस दिए तो चिन्ह परिवर्तन होएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये दोनों कट गया। यहाँ बचेगा x माइनस बड़े में से छोटा घटा। ठीक है, इधर कितना बचे घटाइएगा 5700 में से 5550 घटाइए, 5550 तो माइनस बचेगा 150। 0 का 0, 10 में से 5 या 5, 6 में से 5 या 1, माइनस से माइनस खत्म। x के मान कितना आ गया 150। अब हमको क्या निकालना है y के मान। तो y के मान निकालना समीकरण 1 में रख देते हैं x के मान। तो 3 गुना x के मान 150 प्लस 2y बराबर 1850। तो 0 15 तिया 45, 450 प्लस 2y बराबर कितना हो गया 1850। ठीक है, इसका शॉर्ट बनने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, लास्ट में ऑप्शन से पुट करते हैं, लेकिन वहाँ 2 और 3 का पूछ रहा, डायरेक्ट एक कुर्सी पूछता है तो हम लोग पुट कर देते हैं। 1850 में से माइनस 450 जाएगा। 2y बराबर 0 0, 8 में 4 गया 4 यानी 1400। कितना बचेगा 1400। इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा y मान 700। y मान कितना आ गया 700 आ गया। एक कुर्सी और एक कुर्सी और एक मेज हमको निकल गया कितना, एक कुर्सी का दाम 150 और एक मेज के मान 700 निकल गया। तो हमको पूछा 2 कुर्सी और 2 मेज, 2 कुर्सी और 2 मेज। तो 2 से यहाँ गुना करेंगे
2 कुर्सी प्लस 2 मेज का पूछ रहा, 2 गुना एक्स, एक्स के मान 150, एक्स के मान कितना 150 प्लस 2 गुना वाई मान 700, 150 दूनी 300 प्लस 7 दूनी 14, 1400 जोड़ेंगे 14 3 1700। ऑप्शन है 1700 रुपया, 1700 रुपया आंसर हुआ मेरा। ऑप्शन देख लीजिए किस में है 1700, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन किस में, बी मेरा करेक्ट। अच्छा सवाल है, इस ऑप्शन से बनाने के प्रयास मत करिएगा, नहीं बनेगा, कोई भी टीचर रहेगा नहीं बना पाएगा। ठीक है, 127 हो गया। आते हैं हम लोग 128 नंबर में, 128 नंबर में हम लोग आते हैं। ठीक है, 1700 रुपया हुआ इसका आंसर, 2 कुर्सी और 2 मेज का 127। हम लोग आते हैं 128 नंबर। 128 देखिए क्या कहता है। 128 कह रहा, किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। देखो भाई सवाल अच्छा है। किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या x है मान लेते हैं, ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे, देखो किसी संख्या, कोई भी एक ही संख्या, 2 संख्या रहता तो x y हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं हम लोग जहाँ तक होता है दिमाग लगा के। किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, दोनों भागों का अनुपात इतना है, तो बस संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों भागों का अनुपात दिया है, दोनों भागों का अनुपात क्या दिया है। अगर x और y लेके चलते हैं, मानो x माइनस y बराबर हम लोग 14 ले लिए। रुक जा भाई, भूखो मत, भूखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक्कत। किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, और दोनों भागों का अनुपात 7:5 दिया है। इसका और इसका भागों का अनुपात कितना दिया है, 7:5। बस संख्या ज्ञात करें, एक ही संख्या दिया है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं मानेंगे, 2 चर वाले समीकरण नहीं मानेंगे। कोई संख्या x हम मान लिए, कोई दिक्कत। किसी इस प्रकार इसी को 2 भाग में बांटना है, ठीक है। एक भाग, मान लो एक भाग x हो गया, एक भाग क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, एक भाग जो है ना दूसरे भाग से, तो दूसरा हम लोग x मानते हैं, दूसरा क्या मान लिए, x। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, तो कह रहा दूसरा जो है दूसरे भाग से 14 अधिक है। पहला जो है कितना है, इससे 14 अधिक है, 14 अधिक दे दिए। दूसरा भाग जो है हम x मान लिए। किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग, ठीक है, यानी पहला भाग, ठीक है, इसको एक भाग भी मांग सकते हैं या पहला भाग जो है दूसरा भाग से 14 अधिक है। दूसरा x माने तो पहला x + 14। अब कह रहा दोनों भागों का अनुपात दिया 7:5, तो बस संख्या गई, दोनों भाग का अनुपात दिया। अनुपात बोले तो बट्टा लेंगे, क्या लेंगे, बट्टा लेंगे। दोनों का रेशियो कितना दिया है, 7:5। इसको रेशियो में लिखो या इस तरह लिखो, बात तो एक ही हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, या ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं। x के मान क्या रख दें कि दोनों ऑप्शन पुट होगा, लेकिन x के मान उतना दिमाग कहाँ लगा रहा। तो 7x प्लस 7 चौका 28 बाकी 2, 7 2 98 बराबर 5x। तो 7x इधर आएगा माइनस 5x, 5x आया बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, 98। ठीक है, तो दोनों का अनुपात, रुक जाओ, तो 7 और 5 दिया, पहला 7 दिया है, उल्टा हो गया, पहला दिया है 7, लेकिन यहाँ क्या लिखें, x दूसरा लिखें। पहला दिया है 7, तो पहला मेरा नीचे वाला है, तो ये 7 देंगे, ऊपर में 5 देंगे,
जैसे माइनस आया समझ गए, आंसर रॉन्ग है। 7x बराबर 5x प्लस 14×5 70, इधर आएगा माइनस बराबर 70। ये भाई पहला भाग दूसरा भाग दिया इसीलिए उल्टा लिखे थे, इसको उल्टा किए हम लोग। 7 में से 5 या 2x बराबर 70, एक्स के मान कितना आ गया 35, दूनी 70, तो वह संख्या 35 हो गया। ऑप्शन देख लीजिए 35 किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में 35 है। तो हम लोग क्या किए, समझ गए, एक संख्या दिया था x मान लिए, पहला भाग दूसरे भाग से क्या 14 अधिक है, दोनों का अनुपात दिया, पहला का अनुपात कितना दिया है 7, दूसरा का दिया 5। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 228 हो गया, 229 नंबर आते हैं। 229 नंबर क्या कहता है, 229 ने 129, थोड़ा नंबरिंग हम मिस कर देंगे, लिखेंगे कुछ बोलेंगे कुछ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 128, 129 आओ, कितना 129, 129 का रहा अधिक किसी संख्या का 1/3, मान लो कोई संख्या x है, इसका 1/3, 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, मतलब यह संख्या जो x है उससे कितना है 6 अधिक है, तो बस संख्या ज्ञात करें। तो याद कर लो ना, x गुना 1x इधर होगा, गुना करो पड़ोस में, x बराबर 3 गुना x, 3x प्लस 6 18, इधर आएगा -2x बराबर 18, घट के x बराबर -18/2, 9 दूनी 18, x के मान -9, इसमें देख लीजिए ऑप्शन डी में करेक्ट है, ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया करेक्ट है। चलिए आते हैं 130 नंबर। उज्जवल के पास 50 रुपया, 100 रुपया और 200 मूल्य वर्ग के 5250 की करेंसी नोट है, प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं। 129 हुआ, 130 आ जाते हैं, कुछ नहीं है भाई। 130 नंबर, 130 देखते हैं, 130 नंबर। उज्जवल क्वेश्चन क्या कह रहा, उज्जवल के पास 50 रुपया, 100 रुपया, 200 मूल्य वर्ग के 5250 की करेंसी नोट है, प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, नोट सब एक रंग है, ठीक है, तो एक्स बाई कुछ भी मानेंगे समान मानेंगे। उज्जवल के पास कुल कितना है, तो एक्स हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स, तो 550 का नोट है तो समान नोट है तो 50x, फिर कह रहा 100 है तो 100x इसको मान लिए, फिर कितना नोट है 200 एक्स, टोटल कितना हो गया मिलके 5250 दिया है। तो यहाँ से हमको x के मान निकाल लो, ठीक है, तो कुल नोटों की संख्या निकालना है, तो कुल उज्जवल के पास कितना नोट हो गया 1 2 3, 3x हो गया, इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, x x x 3x है, कुल यही हो गया। तो यहाँ से x के मान निकालो ना, 100 200 300 350 x बराबर 5250, x बराबर 350 है, तो 5250 बटा 350, 0 से 0, x के मान क्या बार में कटेगा, देखिए 15 बार में कटेगा, x के मान कितना आ गया 15, x के मान कितना आ गया 15, तो कुल नोटों की संख्या यहाँ रख दीजिए, 3 गुना x के मान 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, मेरा ऑप्शन किस में दे, बी में ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग समझ गए, नोट समान था, 3 नोट x x मान लिए, 3x हो गया। चलो 131 नंबर आते हैं, 131 नंबर देखिए क्या कहता है, एक 131 नंबर, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी चलेगा। 131 नंबर, 131 में देखिए क्या कहता है,
यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, यानी दो संख्या x प्लस वाई का योगफल कितना दिया 25 मान लिया, और गुणनफल 136 है, x गुना वाई बराबर 136 मान लिया, तो उनका घनों का योगफल कह रहा, यानी x वाई मान निकाल के घन कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, उनके घनों का क्या कह रहा योगफल कह रहा, एक्स क्यू एंड वाई क्यू बराबर निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर भाट, इस सवाल है। तो हमको एक्स और वाई के मान ऑप्शन से रख पाएगा, देखो कोई ऐसा ऑप्शन रखो दोनों में, और गुना करने पर 136 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से अगर करते हैं हम लोग, यहाँ क्या रखें कि 25, 15 एगो 10 25 होता है, ठीक है। गुना करने पर अंतिम में 6 देखो, एगो 12 है और एगो 13, 3 2 5, हाँ 12 13, 12 गुना 13 देखो करके, 12 3 36, बाकी 12 3 36 के 6 बाकी 3, 12 3 15, 12 3 36 के 6 बाकी 3, 12 3 15, 156 बढ़ गया, 136 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 136 आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ना होगा, ठीक है। 12 और 15 नहीं होगा, 12 13 दूनी 26, बाकी 2 13 2 15 नहीं, 136 आना चाहिए, ऑप्शन से अगर पुट करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ ले लो हम लोग, ठीक है, ऑप्शन से पुट करिएगा भाई, दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक, क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे फार्मूला लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं फार्मूला लेके, तो देखो कैसे फार्मूला हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। हम लोग देखो जानते हैं फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर, 2-3 फार्मूला इसका होता है, लेकिन हम लोग क्यू के रूप में चाहिए तो क्यू वाला लगाएंगे, क्या चाहिए हम लोग क्यू के रूप में चाहिए तो क्यू, ठीक है। इसका फार्मूला बहुत होता है, तो इसका एक तो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या निकलेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई मान 25 दिया है, अब इधर मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस हम यहाँ लिखें वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई मान 136 दिया, कितना दिया 136, इसको हम लोग क्या करते हैं रहने देते हैं, चलो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 25, काश मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं मान रहता तो मेरा काम हो जाता, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पूरे फार्मूला पर, तो ए स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला आता है ए प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab लगा सकते हैं या 2ab लगा सकते हैं, या ठीक है क्या लगाते हैं, तो एगो माइनस 4ab लगाएंगे या -2xy लगा देते हैं, ठीक है, यही फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर फार्मूला आप निकालिएगा तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहीं से हम लोग देखो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस रह जाएगा 2ab, इधर बचिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको बदली लिख देते हैं यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 25 को रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ यही तो लिखें, ठीक है लिखें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, चलिए इधर मेरा कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला माइनस 136 को रहने दो, एक्स प्लस वाई के मान 25, तो 25 का स्क्वायर फिर यहाँ देना पड़ेगा हमको, 2 गुना एक्स वाई के मान फिर मेरा 136, थोड़ा देखो भाई रोकिएगा नहीं कि लंबा जा रहा, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 13 दूनी 26 1 27 272 माइनस 136, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर
तो 25 इधर क्या होगा 625 माइनस 6 2 8 7 3 10 के 0 बाकी 1 2 3 408। ठीक है, इधर थोड़ा देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 25 को गुना में रहने दो, घट के देखो कितना आता है 15 में से 8 जाएगा 8 7 15 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना 1। ठीक है, एक बचा लिए तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 बचा 617 600 कितना आया 17। ठीक है, 617 कहाँ आएगा 6 में से 4 के 2 आएगा 217 बचेगा 217। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर इसको गुना कर दो 25 गुना 217 करेंगे 5425 आएगा। कितना आएगा 5425 आएगा। यही मेरा आंसर होगा। थोड़ा ही क्या था इस शॉर्ट विधि ऑप्शन हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, उतना सोच नहीं पाएंगे एग्जाम के टाइम में, इसीलिए थोड़ा ही लंबा गया। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हम आप लोग को समझा दें बहुत अच्छे से। 5425 ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। ऑप्शन ए मेरा क्या है करेक्ट है। 131 तो 132 में आते हैं हम लोग। क्या आते हैं 132 देखते हैं क्या कहता है। मैथ है थोड़ा टाइम लगेगा भाई। एक सौ बत्तीस नंबर का रहा, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या का गुणनफल। दो क्रमागत बोले तो एक्स गैप होना चाहिए, एक्स प्लस फिर 1। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 72, यानी दोनों का एगो एक्स क्रमागत बोले एगो एक्स प्लस 1, फिर बोलता है एक्स प्लस 2 लेते हैं 3 को बोलता है। तो ये दोनों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है गुणनफल। कितना दिया 72 दिया है। गुना बोले तो गुणनफल बोले तो गुना, तो दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या, तो यानी बड़ी संख्या एक्स प्लस 1 के मान निकालना। एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 1 एक्स बराबर 72। इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे 9 8 72, तो 9x प्लस माइनस 8x माइनस 72 इजकल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लो, एक्स माइनस माइनस प्लस 9 इजकल टू 0। एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 8 इजकल टू 0। एक्स के मान माइनस 9, एक्स के मान 8, तो माइनस में तो इंक्लूड हो गया। एक्स के मान कितना है 8, तो बड़ी पूछ रहा तो यहाँ रख दो। तो 8 प्लस 1 बराबर 9, 8 प्लस 1 बराबर 9। ऑप्शन सी में करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग 132 देख लेंगे। हम लोग आते हैं 133 नंबर। 133 देखिए क्या कहता है। 133 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 133 में कह रहा है दो संख्या का योगफल 20 है। फिर कह रहा भाई योगफल मानी एक्स प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 20, उनका अंतर 16 है। एक्स माइनस वाई बराबर 16, कितना 16। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बड़ी निकालेंगे तो एक्स जोड़ के दूसरे भाग 20 10 30 6 36 दूसरे भाग दिए तो कितना हो गया 18। छोटी संख्या निकालेंगे घटा के दूसरे भाग 20 में 16 गया 4/2 से भाग देते हैं हम लोग अपने मन से। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यानी एक्स रेशियो वाई 18 रेशियो 2, तो 9 दूनी 18 एक बार में, तो 9 अनुपात 1। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया करेक्ट। 133 हम लोग देख लिए। आते हैं हम लोग 134 नंबर। कितना आते हैं 134, देखिए क्या कहता है 134 नंबर। 134 में कह रहा 3 कुर्सियाँ और 2 मेज। इसी टाइप के सवाल आप 2 को पीछे बता दिए आप लोग को। इक्वेशन बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, टाइम लगता है बहुत। ठीक है, इस सब में कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसमें जब तक आजकल चालाकी कर दिया जो है ना क्वेश्चन बनाने वाला, शॉर्ट विधि एकदम 1 मिनट में नहीं बन पाएगा। वो ऑप्शन किससे पुट करिएगा आप लोग, 2 3 लास्ट में कर देता है। 3 कुर्सियाँ और 2 मेज।
3 कुर्सियाँ मतलब 3x प्लस 2 मेज यानी 2y बराबर कितना 7000। उसके बाद कह रहा 5 कुर्सियाँ यानी 5x प्लस 3 मेज यानी 3y बराबर 3 मेज का मूल्य 11000। 11000 तो 4 कुर्सी और 2 मेज, इस टाइप के सवाल हम बताए हैं, आप लोग बना लीजिएगा भाई। तो पूछ रहा कि लास्ट में 4 कुर्सी प्लस 2 मेज, एक्स के मान निकाल लीजिएगा, यहाँ पुट करिएगा 4 गुना कुछ आएगा प्लस 2 गुना बाई मान निकालिए कुछ आएगा, दोनों जोड़िएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आप लोग को आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा 134 नंबर का 8000 आंसर आएगा। ठीक, कितना आएगा 8000 हम बता दिए। आप लोग का ये होमवर्क है, करिएगा। इस टाइप के 2 सवाल कर दिए, इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। 135 में आते हैं, 135 नंबर। 135 देखिए क्या कहता है, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से। ऑप्शन से इस टाइप के सवाल बनाओ भाई, ऑप्शन लिखो 27 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लिखते हैं 63, ऑप्शन सी लिखते हैं 45, ऑप्शन डी लिखते हैं 54। चलिए ये ऑप्शन लिखे, अब क्या करता पढ़ के अनुसार बताते हैं हम लोग। एक 2 अंकों की संख्या, सब 2 अंकों की संख्या, इसमें कोई शक नहीं। एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99। कौन सा हम लोग इसको बदलो, पहले 7 2 72, 3 और 6, 5 और 4, 4 और 5 बदल दिए। अब कह रहा अगर बदल दिए इनका योग 99 होना चाहिए। किस में 99? 7 2 योग अगर इसका 99, इसका योग कितना कर रहा, तो आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। ठीक है, बनी संख्या का योग 99, 3 6 तो 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, सब में तो दोनों आ गए भाई। तो कह रहा फिर से पढ़ते हैं भाई एक बार। एक 2 अंकों की एक संख्या का उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग, बनी जो बना नया संख्या उसका योग का रहा 99 है। इसका योग कितना है 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3, ओ दोनों 99 होना चाहिए। पहले वाला भी जोड़ने के बाद 7 2 9, 7 2 9, ये भी 99, ठीक है, मतलब 6, ये भी 99, 6 3 9 6 5 4 2 5 4, सब तो 99 हो रहा। ठीक है, ये भी 99, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करा कि दोनों अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। यह अंतर कितना है 5, ये नहीं होगा। अंतर कितना 3 आशा है, अंतर 1 गलत, अंतर 1 गलत। ऑप्शन बी हो गया, अंतर 3 होना चाहिए। ऑप्शन से बनाओ, बाकी अगर लॉन्ग प्रोसेस करते तो हम बना देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 135 का आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग प्रोसेस अगर चाहते हैं तो हम कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, 135 एक बार और देख लो लॉन्ग प्रोसेस। एक 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हम लोग जानते हैं 10x प्लस 22, इसी को अंकों को पलट देंगे तो 22 प्लस कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 10 22 प्लस x हो जाएगा। पलटने पर यही संख्या बनता है, तो इसका योग 99 है। कितना है 99। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो पहले इसका निकालो, तो 10x और x 11x प्लस 22 प्लस 10 22 11 बराबर 99। 11 कॉमन ले लो, x प्लस 22 बराबर 99, 11 नंबर 99, तो x प्लस 22 बराबर 9, और दोनों का अंतर कितना दिया है 3 दिया, x माइनस 22 बराबर 3। तो कह रहा तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो x के 22 x के मान जोड़ के 6 3 9, 9/2, 9 3 12/2, 6 आ गया।
बाई के मान घटा के 9 में से 3 या 6/3, 3 दूनी 6 2। तो संख्या कारा याद करिए, क्या करा संख्या, तो संख्या क्या था 10x + 22, तो 10 गुना x के मान 6, 22 मान 2, 10 छक 60 + 2, 10 छका 60 + 2, 22 मन कितना है 2 से भाग देंगे, 2 3 6, सब में 2 से भाग देते आ रहे हैं भाई, 3 से कहाँ से देंगे हम लोग, मैनेज करिएगा थोड़ा। 60 हर 3 कितना होता है 63। ऑप्शन मेरा हो गया 63, लॉन्ग प्रोसेस था, बाकी ऑप्शन आप लोग बनाइएगा। 63 आ गया, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। चलिए हम लोग 135 देख लें, 136 नंबर आते हैं। कितना नंबर 136 नंबर। 136 देखिए क्या कहता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योगफल यानी x + y = 5। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है। तो परिवर्तित संख्या, जब अंक उलट दिया जाता है ना, तो जब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योगफल कितना 5 है, तो अंक को अगर उलट दिया जाता है, अंक को अगर उलट दिया जाता है, अंक को अगर उलट दिया जाता है, तो उलट अगर हम लोग देंगे तो उलट दिया जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है। कितना 9 कम हो जाएगा। ऑप्शन से बनाएं इजी बन जाएगा। ऑप्शन से अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो इजी बन जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो ऑप्शन से हम लोग ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ऑप्शन लिखते हैं 32, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 54। 2 अंकों की संख्या का उनके अंकों का आपस में बदल देने, ये तो हो गया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5, 3 2 5, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9। अंकों के आपस में बदल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन बी कितना 23 है, फिर 41 है, कुछ और दूसरा लिख दिया लगता है। ऑप्शन डी कितना है 14 है, ई हुआ ऑप्शन। आप लोग मैनेज करिएगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, सब में 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अभी सब फॉलो कर रहा 5। चारों ऑप्शन सही है। पहला लैंग्वेज के अनुसार जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है। अंक को उल्टो तो 2 3, 3 2 1 4, 4 1। तो किसमें 9 कम हुआ, इसमें कम हुआ 9 नहीं, 12 में से 3 गया 9, हाँ इसमें भी तो कम हो रहा, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, इधर से घटेगा, 12 में से 3 गया 9, 3 में से, ठीक है 2 9। अब देखो 12 में से, तो क्वेश्चन कर रहा, तो जब अंक उलट दिए तो संख्या 9 कम हो जाता है, उससे 9 कम होना चाहिए, इससे संख्या जो है ना 9, ठीक है, इससे ही कम हो रहा, ये नहीं होगा, इससे कम होना चाहिए 9, तो इससे तो 9 ही कम हो रहा, ऑप्शन बी है। इससे कम होगा 9, कहाँ होगा, नहीं होगा, इससे कम होगा नहीं, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। इससे मेरा 9 कम होना चाहिए, उस संख्या कम होना चाहिए 9, इससे नहीं कम होना चाहिए। चलिए हम लोग बन गया। अगर लॉन्ग प्रोसेस देखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉन्ग देखिएगा तो बता देते हैं हम लॉन्ग, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 100 कितना 36 था, दोनों का योग दिया था x + y = कितना 5, कोई शक नहीं। आगे क्या कह रहा,
जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है। अंक उलटने पर भाई, अंक उलटने पर 9 कम हो गया। अंक को उल्टो पहले तो 9 कम हो गया। अंक को उलटने से, यानी मेरा था 10x + 22 संख्या है, इसको अगर हम लोग उलट देंगे तो 9 कम हो जाएगा। 10/22 + x तो कितना कम हो गया? 9। अधिक बोले कम बोले तो अंतर समझिएगा, अधिक बोले या कम बोले तो अंतर। यहाँ से निकालो, 10x में से x गया 9x, 10 में से y गया -9y बराबर 9। 9 कॉमन ले लो, x - y बराबर 9। 9 से 9 खत्म एक बार में, x - y बराबर 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हमको क्या कह रहा है? x के मान निकालेंगे तो 5 1 6, 6 से भाग देंगे 2 तो 3 आएगा। y के मान निकालेंगे, 5 में से 1 गया 4 से भाग देंगे 2। तो पूछ क्या रहा? संख्या। तो क्या पूछ रहा भाई हम लोग को? संख्या। तो संख्या क्या होता है फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो परिवर्तित संख्या पूछ रहा, मतलब उल्टा, उलटने पर होता है 10/22 + x। 10 गुना 22 का मान 2 प्लस x के मान कितना निकला? 3। 10 दूनी 20 + 3 बराबर 23। आंसर मेरा, आंसर 23। दोनों हम बता दिए, आगे आते हैं। 100 कितना नंबर था ये? 136 था। 137 हम लोग आते हैं, कितना नंबर? 137। 137 देखिए क्या कहता है, 137 नंबर। 137 देखिए क्या कहता है, 137 नंबर। प्रजा ने अपने जन्मदिन के पार्टी पर 7:9 के अनुपात में पुरुष और महिलाएं, पुरुष 7x अनुपात है तो x मान लिए, अब महिला 6y मान लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आमंत्रित किया, यदि पार्टी आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी। इजी है, रेशियो की सवाल है। 7:6 ये माना मेरा अनुपात में पुरुष मेल, फीमेल W। मान लिए पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56, यहाँ पुरुष कितना है? 7, जिसको पूछेगा उसको गुना। तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, तो 7 9 टोटल 7 6 13। रेशियो के मेथड, जिसको दिया रहेगा निश्चित राशि उसको साथ तुलना करेंगे, जो दिया रहेगा जिसको पूछेगा उसको गुना। 7 8 56, तो 13 8 8 24 के 4 बाकी 2, 8 2 10 104। 104 मेरा क्या हो जाएगा? मेरा कुल संख्या होगा मेहमानों की, ठीक है, 104। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। बहुत इजी मेथड है, आप लोग को नहीं बताएं हम लोग किताब भाषा से। 138 देखते हैं, 138 नंबर क्या कहता है? 138 नंबर कह रहा 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल। 1 से 10 तक, 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, डॉट कितना तक हम लोग 10 का क्यू तक जाएंगे। इसका घनों का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घनों का योगफल। तो घनों का योगफल पूछ रहा, तो घनों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? घनों का n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला आता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इस पर हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे, बन जाएगा, ठीक है। n के मान 10 × 10 + 1/2 का होल स्क्वायर। 5 दूनी ऊपरे में न है, रहने दो अभी। 10 गुना 10 1 11, 10 से कितना 11/2 का होल स्क्वायर। 5 दूनी 10, 5 11 5 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 5 25, 6 5 30, 325। 325 मेरा आंसर। फार्मूला याद रखिएगा,
n प्राकृतिक घनों का प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे पर स्क्वायर मारेंगे। क्या करेंगे? पूरे पर स्क्वायर मारेंगे। 300 n के मान अंतिम होता है 10, बैठा के हम लोग क्या किए, इसको सॉल्यूशन किए तो 325 आया। ऑप्शन मेरा बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट था। 325, 138, 139 आते हैं। कितना नंबर? 139। n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे पर स्क्वायर करेंगे। 139 देखिए क्या कहता है। 139, 139 दो संख्याओं का योग 40 है, यानी x प्लस वाई बराबर हम लोग 40 ले लिए। योग का रहा, उनका गुणनफल 60 है। x इंटू वाई बराबर 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y के मान पूछ रहा है। इनके व्युत्क्रमों का योग, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, 139। तो हम लोग इसको बना देते हैं लघुत्तम। अगर इसको लेते हैं एक्स वाई हो जाएगा, एक्स एक्स खत्म, वाई वाई खत्म, एक्स योगफल है, उल्टा पुल्टा प्लस में चलता है 40, गुणनफल 60, 0 0 2 दूनी 4 3 दूनी 6 बराबर 2/3 मेरा आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, 2/3 किस में है? 2/3 सी में मेरा करेक्ट हो गया। सी में मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, कितना नंबर? 139। 100 हम लोग 40 आते हैं। कितना नंबर? 140। 140 देखिए क्या कहता है। 140 नंबर, 140 नंबर हम लोग को कह रहा सवाल 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग 5 से लेकर 14 तक, 5 से लेकर 14 तक, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, डॉट 14 का क्यूब, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर देखो भाई 1 से लेकर 14 तक पूछता तो कितना बढ़िया रहता। अब इसमें घटाना पड़ेगा। 1 से लेकर पहले 14 तक निकाल के फिर हम लोग 5 से 14 तक क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा हमको। देखो कैसे, पहले 1 से लेकर 14 तक हम लोग निकाल लेते हैं, और फिर 1 से लेकर 4 तक निकाल लेना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 14 तक बताएं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस फिर घटाएंगे 1 से लेकर 4 तक, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर पूरे पर ही है। इस पर कर दो n के मान, पहले टोटल मारो 1 से लेकर 14 तक, तो 14 इंटू 14 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 से लेकर 4 तक निकाल रहे थे, अंतिम में 4 होगा, 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 14 रहने दो, 14 1 15/2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुना 4 1 5/2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो 15 सत्ती, 105 का होल स्क्वायर, 5 दूनी 10 का होल स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर तो इजी होता है 11 0 2 5, इसको कर लीजिएगा 25 25, एक अपने मन से जोड़ के 10 11, 11 गुना 10 110, 10 दें 100, इसको घटाइएगा कितना आएगा? 10925, 10925। ऑप्शन मेरा बी में मेरा करेक्ट हो गया। कुछ नहीं था, 5 से लेकर 14 तक का मेरा घन का योग निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करें, 1 से लेकर पहले 14 तक क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 1 से लेकर 14 तक निकाल लिए यहाँ तक, और फिर हम लोग 1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक निकाल के घटा देंगे, और मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट।